Hello everyone, welcome to my channel Build Your Knowledge. Today I am going to discuss the first chapter of Geography, Class 7th, Environment. So the first topic we have the concept of environment. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. Basically, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, all are parts of our environment. Some objects are created by nature, for example, mountains, rivers, trees, animals, and others are made by people, for example, roads, cars, clothes, and books. सो बेसिकली इन्वायरमेंट वही है जो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स अवेलेबल है वो सभी हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड होती है, चाहे वो कोई पीपल हो, प्लेस हो या थिंग हो, वो सभी हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. बेसिकली इन्वायरमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है जो दो चीज़ों से बना हुआ है. एक वो जो बाय नेचर प्रोड्यूस हुआ है और दूसरा वो जो बाय ह्यूमंस प्रोड्यूस हुआ है. बाय नेचर जो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस या क्रिएटेड हुए हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, ये सभी क्या है बाय नेचर इन्वेंट या प्रोड्यूस हुए हैं, बट ये भी सभी हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. दूसरी तरफ बाय ह्यूमंस जो चीज़ें इन्वेंट की गई हैं जैसे रोड्स, कार्स, पार्क्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सभी भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट ये बाय ह्यूमन इन्वेंट हुए हैं. Then continue to this topic. The place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो अभी हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या है, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई प्लेस हो, पीपल हो, थिंग हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या है हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. देन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. तो हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या है, दो चीज़ों से बना है. एक वो जो बाय नेचर प्रोड्यूस हुई हैं और एक वो जो बाय ह्यूमंस प्रोड्यूस हुई हैं. तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंडीशंस इंक्लूडेड होती हैं. And human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. और human environment में human के द्वारा जो भी activities, creations, interactions किए जाते हैं वो सभी included होते हैं. Now what is the difference between biotic and abiotic? Basically biotic refers the world of living organisms, for example plants and animals, and abiotic refers the world of non-living elements, for example land, mountains, roads and buildings. तो बायोटिक में सभी लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड हो जाएंगी जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया. ऑन द अदर हैंड अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड होंगी जैसे वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स एंड लाइट. Then move on to the next topic, component of environment. So basically we have main three component of environment: natural, human made and human. नेचुरल में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जो बाय नेचर प्रोड्यूस हुई हैं जैसे वाटर, एयर, लैंड. और ह्यूमन मेड में वो सभी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी जो ह्यूमंस के द्वारा इन्वेंट की गई हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स. और ह्यूमन is also as a component of environment. तो human में as a individual, family, community, religion, educational, economic and political situations, ये सारे aspects include हो जाएंगे. Then natural environment. Natural environment is most important component of environment. Basically natural environment refers as land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जो बाय नेचुरल प्रोड्यूस हुई हैं, बाय नेचर के द्वारा हमें मिली हैं, जैसे वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स. तो बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट अगर हम एज अ कंक्लूजन पढ़ें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड होता है,
हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड होता है, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड होता है, और बायोस्फीयर एज अ कॉम्बिनेशन है इन तीनों का। बायोस्फीयर में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, लैंड भी, वाटर भी और एयर भी। Then continue to this topic towards lithosphere and hydrosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements, and it is also a source of mineral wealth. सो बेसिकली लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट और एक हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, और ये एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है मिनरल वेल्थ का। देन हाइड्रोस्फेयर, सो हाइड्रोस्फेयर इज़ वन ऑफ द डोमेन which provides water, and also the domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans. It is essential for all living organisms. बेसिकली हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड होता है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं, जैसे रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशियंस, और ये एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। Then the concept of atmosphere and biosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. That gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. बेसिकली एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड होता है। ये एक थिन लेयर होती है हमारे सराउंडिंग्स में, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसे होल्ड करके रखा जाता है। दूसरी तरफ बायोस्फेयर एज अ कॉम्बिनेशन है लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का और एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे वाटर, एयर और लैंड ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। Then move on to the next topic, concept of ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. So basically all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. Then move on to the last topic, some important fact. Environment, French word environneur, meaning neighborhood. On 5th June every year the World Environment Day is celebrated, and the barter system, it is a trade in which goods are exchanged without the use of money. सो बेसिकली इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से बना जिसका मतलब होता है नेबरहुड, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द लास्ट बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विदाउट एनी मनी। Thank you everyone. I hope you like my video. Please like, share and subscribe to my channel, which is Build Your Knowledge, and don't forget to press the bell icon. Thank you.